शांति। आज के साकार मुरली 4 दिसंबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, दे अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। देह अभिमानटाई मानुषके दुखी करे, इसीलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पाप का बोझ खत्म होगा। देही अभिमानी हইলে ही पापेर बोझाटा समाप्त हो जाবে। प्रश्न, सतयुग में साहूकार का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? सतयुगे साहूकारी पद कौन आधारे प्राप्त होवे? उत्तर, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। ज्ञान जो तो धारणा मध्य थाकबे, जीवने धारणा होबे, ओई आधारे सतयुगे पद साहूकार पद होबे। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे। एवर हेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, पढ़ाईटा पढ़तेও লাগবে और पढ़ाइतेও লাগবে। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल लेनी है, जो तो कमजोरी ऐसे सबगुलो के बेर करे दीते होगे। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप की याद करना है। धैर्यपूर्वक और गंभीरता भावे बाबा के स्मरण करते होगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा की बोलছেন धैर्य करते बोलছেন, धैर्य धरो, तुम्हार सुखेर दिन आसबे। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को, धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर यह दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, बात श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रही है। तुम समझते हो हम सन्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वह बेहद का बाप बेहद का दुख हरता सुख कराता है। दुख हरकर सुख का रास्ता बताते। तुमको अब खुशी होगी कि दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। सुखेर दुनिया सामने, दुखेर दुनिया मध्य हमरा आछि। यह भी बच्चे ही जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता, फिर कला कम होते होते अमावस्या पर कितनी छोटी लकीर रह जाती, जे कि चौके देखा जाएगा, प्राय अंधियारा हो जाता है। मैंने मने करो जो अंधकार ही हो जाए। 16 कला संपूर्ण तो पूर्ण सुख भी होगा। कलयुग में 16 कला अपूर्ण तो फिर दुख भी होता है। इस सारी दुनिया को माया रावण, माया रूपी ग्रहण लगा हुआ है। सारा दुनिया रूपरे ग्रहण लगे अच्छे। इसीलिए अब बाप कहते हैं, तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उसको छोड़ो। यह देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। यह आधा कल्प का देह अभिमान है। यह इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझ खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बातें को भी समझते नहीं।
मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान। पूछते हैं और विकार देही अभिमानी बनने से यह सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटता मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है तो अपने को देही अभिमानी आत्मा समझते ही नहीं। इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है, देहेर अहंकारटाकेई छाड़ते होबे। काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वह है देह अभिमान। ए विकारेर बाबा हलो देह अभिमान। लौकिक बाप को ही बाप समझते आए। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में सब है ही पतित, पावन कोई हो न सके। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते। माने बाबा छाड़ा और केउ पावनो बनाइते पारे ना और खुशी खुशी फिरे निये जाइतेও पारे ना। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है। जीते जी मरना है, देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाए। यह पावन बनने की जुक्ति बाबा ने ही समझाई थी। अब फिर से समझ रहे हैं, कलब कलब फिर भी समझेंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझ नहीं सकते। मूल बात है शिव को याद करने की। सो भी जब यहाँ आकर बी के द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है तो बाप जरूर चाहिए। जिस द्वारा मिला डायरेक्शन तो जरूर लेना है, साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएंगे, ब्रह्मा को छोड़ दो, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे। कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। केउ केउ बोले ना आमार साकार साथे कोनो सम्बन्ध नहीं, आमी तो सरासरि बाबा के स्मरण करी। अच्छा तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो। परंतु यह जो नॉलेज मिलती सृष्टि चक्र की वह कैसे सुनेंगे। यह समझने बगैर सिर्फ याद कैसे करेंगे। साकार के यदि हेल्पे ना नेय तो किभाबे सुनबे, किभाबे चलबे। बाड़ीते थाको, बाबा बोले दिलेन बाड़ीते थाको, शिव बाबा के ज्योतिबिंदु के स्मरण करो। किन्तु बाबार शिक्षागुला किभाबे निबे, और बाबा शिक्षा नीते गेलेई साकार लागबे। यह समझने बगैर सिर्फ याद कैसे करेंगे। ज्ञान तो इस द्वारा ही लेना पड़े ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती है। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे। केउ केउ बोले जाए ना अहंकारेर भितरे जे ब्रह्मा बाবার সাথে সম্পর্ক নাই, ब्रह्मा कुमारीदेরও दरकार নাই, আমি নিজেই বাবাকে স্মরণ করি, বাবাকে তো দেখেই নিলাম, জেনেই গেলাম। हाँ तो बाबा सब क्लियर करे दिच्छेन कि अहंकार हইল सब विकारेर मूल गुड़ा। यह सब सीखना पड़े। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का तो हो सकता है मुक्ति में जाए, जीवन मुक्ति में जा न सके। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर हेल्दी कैसे बनेंगे। मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना, ऐसे बहुत आएंगे सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि
तुम श्री बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले तब सतयुग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने का ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। आत्मा कितनी छोटी बिंदु है, फिर हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह अभी तुम जान गए हो, सब मनुष्य मात्र पाठधारी है। यह बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। गाया हुआ है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार गयो। कोई भी जाएगा, परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है। सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु सन्यासी सब मरेंगे, फिर कौन बैठ किसी को मिट्टी उठाएगा। यह तो किसी को नाम वाला करने के लिए कहते हैं। इसमें कोई फायदा नहीं रखा, न कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं, समझदार बनिए दिलो। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। बाबा जी छविगुला बानिए नुगुला के देखते बोले तो हमको बाबा पढ़ा कर क्या बना रहे हैं कि बनाच्छेन बाबा, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो अमल नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो बहुतों का औरों का कल्याण करते रहते हैं। जिनकी कुछ भावना होती है यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे विक्रम भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसीलिए गायन है सतगुरु की निंदक ठोर न पाए। जे सतगुरु निंदा करावे सार जन कोनो स्थान थकबे ना। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। सतगुरु बोलले दुजने आसे जाए। निराकार को तो कोई कुछ कर ना सके, उसको क्या करेंगे। यह भी भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देता है। सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं अज्ञान बस कितना बाप को तिरस्कार करते हैं। ऐसे कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए, और ही उल्टा मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। भालो होवार जगह तो छाड़ेन, आरो बोले दिले जे ईश्वर शोभार मध्य आछेन। मनुष्य कितने मूर्ख जाते हैं। तब कहते हैं ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकते। फिर किसके तन में आए, कृष्ण के तन में आए, तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे बने। कृष्ण शरीरे आसले, कृष्ण तो छोटो बच्चा, वह तो फिर देवी कुमार कुमारी बन जाए। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार और कुमारी होंगे। ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर न सके, इसीलिए इसका चित्र तो जरूर देना पड़े। यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। भारत में दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है। बाड़ीते थाकते ही साक्षात्कार होवे, वृद्धि होती जाएगी। जितना जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे।
बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना कराते, ज्ञान देते और ब्राह्मण धर्म रचते। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंच है ना, उसको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म बतन में दूसरा कोई तो है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते, 84 जन्म के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते। ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु ही ब्रह्मा। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती भविष्यते लक्ष्मी नारायण हुए जावेन। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, यह बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। ये आत्मागुला किभाবে चक्र लगाए से ज्ञानगुला सब बाबा द्वारा ही पावा गेल। प्रदर्शनी में अच्छी रीति समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मुझते क्यों हो। इतनी सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब ही विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है। अभी है रात, अपन ब्रह्मा रात चलते से। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उसको सर्विस के ख्याल विचार नहीं, उनको सर्विस के सिवाय और कोई विचार नहीं आएंगे। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरा हो, तब तो उछल आए ना। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान हो और समझा न सके, यह हो नहीं सकता। ज्ञान आछे बुझाइते पारबे ना, एटा होइते पारे ना। तब ज्ञान किसके लिए लिया है, किस लिए लेते। लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा। थर्ड क्लास, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री ब्राह्मण का धंधा ही यह है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं, सर्विस और डिसर्विस यह बच्चों से ही होता है। सेवा और सेवाटा खारा बच्चा द्वारा ही है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो जरूर डिसर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कहीं भी जाएंगे तो जरूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अन्य बच्चे से भूल नहीं होगी, तब ही माला के दाना बनेंगे। मुख्य है 8 दाने। इम्तहान भी बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े तो परीक्षा तक बहुत कम लोग पास होते, इसीलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाएगी, इसीलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे, की पद निबेन से बाबा जिज्ञासा करते से महाराजा ना प्रजाते साहूकार। जेठा नेवा होगे ओटा नीते लगेगा। या गरीब बनेंगे, बोलो क्या बनेंगे। महाराजा के पास दास दासी तो बहुत होते हैं जो फिर दहेज में भी देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलाए। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, यह तो जानते हो ना। बाकी इसमें लक्षण नहीं, उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं।
परंतु खुद थोड़े ही जानते कि हम थर्ड क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल हैं, जहाँ तहाँ सर्विस पर भागते, नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते। कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते। शौक नहीं, तकदीर में नहीं तो गिरहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गला भी घुट जाता है। ऐसे भी थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन, परंतु कईयों में खामियां भी रहती है। नाम रूप में फंसे रहते हैं, फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। कारो नाम कारो रूप। देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदु है, बाप भी बिंदु है। अपने को छोटी बिंदु समझ और बाप को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते हैं शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहना चाहिए। बड़ा धैर्यवत व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 7 1 नंबर, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर दान करना है। निजेर बुद्धि रूपी झोलीटाके पात्रटाके भर्ती करे निते होबे, तारपरे दान करते होबे। इसी धंधे में बिजीरा फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। एटार मध्येई व्यस्त थाकते बोललेन बाबा, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। नंबर 2, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। कारो भावना के खराब करे देवा, अकल्याण विचार देवा, बाबा बोलेन एगुला कखनो करबे ना। वरदान, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त बनो। जाके काल खाइते पड़बे ना, अकाल मूर्त। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व परिस्थितियों से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर का भान को मिटाते जाओ। निजेर पुरानो शरीरे भानटा माने पुरानो शरीरे अभिमानटाके मिटाइते होबे। यदि मिटिए जाए तखन आमरा सुस्थितिते थाकते पारबे। स्लोगन, कोई भी बात को बार बार फील करता है, कोई भी बात जो बार बार फील करता वह फाइनल में फेल हो जाता। फिलिंग का बीमारी माने कोनो कथा के फील करे, से बार बार यदि फील करे तखन फाइनल ते फेल हो जाबे। फाइनल परीक्षा जखन आसबे तखन फेल हो जाबे। एजन्य एटा स्थिति एमन तैरी करते होबे जे कथाय कथाय फील करा ना।
ফিল করার স্বভাব থাকলে ফাইনালে ফেল হয়ে যাবে। এই জন্য কী থাকতে লাগবে, এর দিকে উপরাম থাকতে লাগবে, এটা থেকে এই স্থিতিটাকে অন্যভাবে তৈরি করতে হবে। কোনো কথা হইলো ওখানে শুনলাম ওখানেই ছাড়লাম, ওটাকে ফিল করে একদম নিয়ে নিলাম, উঠিয়ে নিলাম, বাঁধে নিলাম, ওটাকে ধরে রাখলাম, তখন কিন্তু ফাইনালে ফেল হইতে লাগবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।